मूंगफली तो सभी के घर में आती ही होंगी। जब मूंगफली खाने के बाद ही छिलके बच जाते हैं तो इनको आप कूड़े में फेंक देते होंगे, बट मैं नहीं फेंकने वाली हूँ। मैं इनको गार्डन में 5 तरह से यूज करने वाली हूँ। तो आपको भी 5 तरह से कैसे यूज करना है देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है और सभी के घर में मूंगफलियाँ तो आती हैं। मूंगफली खाने के बाद अक्सर हम ऐसे छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है। सबसे पहला यूज आपको अपने गार्डन में क्या करना है, आपको एक गमला लेना है। गमले का जो होल होता है, उसको होल को बंद करने के लिए आप ऐसे मूंगफली की छिलके की ऐसे लेयर बिछा सकते हैं। सबसे पहला तो यूज ये हो गया। या फिर आप गमले में थोड़ा सा ऐसा मूंगफली का छिलका डाल के उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऐसे आप अपनी मिट्टी की कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी आधा गमला आप इन छिलकों से भर ले और आधा मिट्टी से भर ले। फिर आप उसके बाद इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं। जो हमारा होल होगा वो आराम से उसमें पानी डालेंगे तो आराम से निकल जाएगा पानी। अब हम इसमें पौधा भी लगाएंगे। मिट्टी मैंने भरी, पहले मूंगफली डाली फिर मिट्टी भरी। अब हम ये वाला जो पौधा है, मैंने ये बीज से ही लगाया था। ये पिटोनिया के पौधे हैं। 4 पौधे इसी के अंदर इकट्ठे ही बन गए, तो इनको अलग अलग मैं नहीं करूँगी तो ये अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करेंगे। तो देखिए, बड़े वाला जो प्लांट है मैं इसको ऐसे ही मिट्टी के साथ उठा के यूँ कहीं हूँ उस गमले में लगा दूंगी। तो मूंगफली का छिलके का पहले यूज़ तो यही हो गया कि आधा पोट का भरो, या फिर थोड़ा बहुत अपना जो पोट का होल होता है उसको भरने के लिए मूंगफली का छिलके का ऐसे लेयर बिछा के आप पौधा लगा सकते हैं। तो ये पहला यूज़ तो हमारा ये हो गया, हमने पौधा लगा दिया। हमारी शहरों में मिट्टी की समस्या होती है, यानी कई जगहों पे मिट्टी मिलती नहीं है। हमारे पॉट जो होते हैं खाली होते हैं। अब उनको भरने के लिए ऐसे आप आधा छिलका यूज कर सकते हैं। दूसरा जो यूज होता है वो आपको मैं बता रही हूँ। मूंगफली के छिलके को आप ऐसे मिक्सी के जार में डाल के ऐसे आप उसको चूरा सा बना लें, यानी उसको ऐसे बिल्कुल ही बारीक सा पीस लें। फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ही बारीक चूरा आप बना सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा भी पीस सकते हैं। और इसको मिक्सी में चूरा बनाने का मैं कारण यानी रीज़न आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई भी मिट्टी में इस चूरे को मिलाएंगे तो ये जल्दी ही डिकम्पोस्ट हो जाता है। वैसे तो छिलके भी अगर आप मिलाएंगे मिट्टी में तो ये डिकम्पोस्ट जल्दी हो जाता है। और छिलकों का तो यूज़ आप अपना जो किचन वेस्ट का खाद होता है उसमें भी डाल सकते हैं। यानी इस छिलकों से ही आप पूरी ही खाद तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे थोड़ा सा चूरा बना के डालेंगे तो ये जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएगा और हल्का भी बनेगा। जब भी हम कोई भी बास्केट तैयार करेंगे तो ये हमारी हल्की बन जाएगी। देखिए, ऐसे आपको दरदरा सा इसको मिक्सी में पीस के रख लेना है, फिर आप इसको गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पेस्ट मैं बना के लाई हूँ, नीचे से आपको दिखाया है अभी बना के, ये आप कोकोपीट की जगह भी यूज कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट पोट में भरें और डायरेक्ट इसमें आप कोई भी बीज लगा सकते हैं। तो नया पौधा तैयार करने के लिए आपको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, शहरों में मिट्टी की समस्या होती है, तो मिट्टी की समस्या होती है तो ऐसे मूंगफली के छिलकों को इकट्ठा करो और उसको ऐसे चूरा बना ले, यानी बारीक पीस ले मिक्सी में। उसके बाद आप डायरेक्ट उसमें बीज लगा दें। अभी देखिए, ये वाला जो चूरा है हम मिट्टी में भी मिला सकते हैं। यानी कोई भी अपना जो पौधा होता है उसकी मिट्टी में ये खाद का रूप भी यूज हो सकता है। यानी खाद के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी फ्लावर वाला प्लांट है, उसमें हमें कोई भी खाद देनी है तो ये मूंगफली के छिलके में बहुत सारे आयरन, पोटाशियम और फास्फोरस होता है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो फूलों वाले प्लांट्स के लिए और इंडोर प्लांट्स के लिए भी ये बेस्ट होता है। देखिए, ये जो चूरा है ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे आप हल्की बास्केट तैयार कर सकते हैं, अपने पौधों में खाद दे सकते हैं। ये खाद का भी रूप ले लेता है और इसमें बीज भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप अगर किचन वेस्ट की खाद बना रहे हैं तो ऐसे भी आप चूरा बना के डाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट हम मूंगफली के छिलके का यूज बताते हैं आपको। जब भी आप मूंगफली छिलके ऐसे छिलके इकट्ठे हो जाएं, आप उनको इकट्ठा कर लें। और अगर गर्मियों में अगर आपको मल्चिंग करनी है तो मैं बताती हूँ आपको, ऐसे डब्बों में भर के रख ले आप। सर्दियों में ये कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, यानी ये 1 साल आराम से इन डब्बों में अगर आप ढक के रखेंगे तो आराम से चल जाएंगे। देखिए, ऐसे आप डब्बों में भर के रख सकते हैं। और गर्मियों में इनका यूज़ आपको कैसे करना है मैं बताती हूँ। गर्मियों में आप इनको मल्चिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। मल्चिंग करने का तरीका आपको मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे ही अपने जो भी प्लांट है, प्लांट्स के ऊपर यानी जड़ों के ऊपर आपको इन छिलकों को डाल देना है।
इन मल्चिंग करने से क्या होता है कि आपके जो पौधों की जड़ें होती हैं वो झुलसती नहीं और आपका पौधा मरता नहीं है। यानी जब गर्मियों में तेज़ धूप पड़ेगी तो अगर आपने अपने पौधों की जड़ों के ऊपर ऐसे मल्चिंग कर दी तो आपका पौधा खराब नहीं होएगा और पौधे में नमी बनी रहेगी और जल्दी से सूखेगा नहीं। अगर डायरेक्ट धूप पड़ेगी ऐसे पौधे पर जड़ों में तो आपका पौधा जल्दी खराब हो जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स सर्दियों में भी आप अब अभी ज़्यादा कोहरा पड़ेगा तो ऐसे मल्चिंग करके अपने पौधों की जड़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड से भी हमारे प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तभी मर जाता है। अब लास्ट जो हमारा मूँगफली के छिलकों का यूज़ मैं आपको बताती हूँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप मूँगफली के छिलके यूज़ करें तो वही छिलके यूज़ करें जिसमें नमक ना हो। वही छिलके ही आप पानी में भिगोए। मेरे पास जो ये मूँगफली के छिलके हैं, ये कच्ची मूँगफली के छिलके हैं। क्या होता है कि जब हम मार्केट से मूँगफली लाते हैं तो वो भून के हमें देते हैं, यानी नमक में हमें मिला के अच्छे से गरम-गरम पैक करके देते हैं। तो हमें वो वाली मूँगफली नहीं लेनी है। अगर आपने वो वाले ली हैं तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से पानी में धो लें और 1-2 दिन उसको अच्छे से सुखा लें, तभी आप यूज़ करें। जो हमारा मूँगफली के छिलकों में नमक होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट नहीं रहता है, इसलिए आपको धोना होता है। ये वाला जो छिलका है ये तो मेरा कच्ची मूँगफली लेके आई थी मैं, बिना भुनी हुई, उन्हीं के छिलके हैं। तो अभी आपको लास्ट काम यही करना है कि आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। मूँगफली के छिलकों को ऐसे 2 दिन तक आप पानी में भिगो के रखें, 2 दिन रख लो या चाहे 1 दिन रख लो। ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा ये हमारा पौधों के लिए बेस्ट बनेगा। हमारे पौधों में कलियाँ आएँगी, फूलों की संख्या बढ़ेगी। कोई भी आपका विंटर वाला प्लांट हो, जैसे ये कलांचो है, ये मैं दिखा रही गुलदाउदी है, गुमफ्रीना है, कोई भी पौधा हो आपका जो विंटर का हो या गर्मियों का हो, कोई भी। गर्मियों वाले तो कुछ प्लांट्स अभी डोरमेंसी में है और इनमें आप ऐसा फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। अभी मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे आप दे सकते हैं। मूँगफलियों को भिगो के रख लें, अभी मैं तो अर्जेंट में आपको बना के दिखा रही हूँ। बाकी अगर आप बनाएँ तो इसको 1 दिन के लिए भिगो के रख दें, उसके बाद ही आप अपने पौधों में ऐसा फर्टिलाइज़र डालें। ये जो पानी का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं, फूलों की संख्या बढ़ाते हैं, कलियाँ लाते हैं और ये बहुत ही बेस्ट ये फर्टिलाइज़र बनेगा। तो इसका यूज़ आप ऐसे फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए गुलदाउदी जो है, इसमें अभी कलियाँ आ रही हैं, फ्लावर आ रहे हैं और ये जो हमारा ये जो आप देख रहे हो कलांचो में कलियाँ बनी हुई हैं, तो ये जल्दी ही फ्लावरों की संख्या बढ़ाता है। तो ऐसे भी आप मूँगफली के छिलकों का यूज़ करें, तो कभी भी इनको फेंकने की गलती मत करें। ऐसे आप गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखो बचा हुआ जो हमारा चूरा है, ये इसी गमलों में मैं डाल लूँगी, क्योंकि हमारे गमलों में थोड़ी-सी जगह भी है और ये डिकम्पोस्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे मिट्टी में मिला के इनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए 5 तरह से मैंने आपको मूँगफली के छिलके का यूज़ बता दिया है। अब आप भी कभी भी अगर मूँगफली लेके आएँ तो इन छिलकों को इकट्ठा कर लें और अपने गार्डन में ही यूज़ करें। इनको कभी भी आप डस्टबिन में या कूड़े में मत डालें, बहुत ही काम की चीज़ है। और ऐसे छिलके आप इकट्ठे करके ऐसे कोई भी कंटेनर हो, कोई प्लास्टिक का डब्बा हो या कोई भी डब्बा हो, आप उनमें डाल के ऐसे रख सकते हैं। ये आपके सेव भी हो जाएँगे। गर्मी और सर्दी में आप इन दोनों सीज़न में आप इन छिलकों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मूँगफली के छिलके का सीज़न है और ये बहुत सारी आती भी है मार्केट में, तो इनको आप सेव कर सकते हैं। अब दूसरी खाद आपको बताती हूँ जो मैंने कल बनाई थी। ये वाली जो खाद है, ये खाद क्या है, ये फर्टिलाइज़र है। ये वाला जो फर्टिलाइज़र है, जब हमने जूस बनाया था मौसमी का जूस, उसमें हमने मौसमी डाली थी और एक हमने आंवला डाला था और चुकंदर डाला था। तो ये जो कचरा बच जाता है जूस बनाने के बाद, इसको आप फेंके मत, इसको भी आप गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बहुत ही अच्छा पील बना सकते हैं। करना क्या है, जो हमारा कचरा होता है मिक्सी में से निकलता है, यानी जब हम जूसर में जूस बनाते हैं तो जो कचरा निकलता है उसमें आप पानी डाल लें। पानी डालने के बाद आप उसको अच्छे से छान लें और छानने के बाद जब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बनेगा, ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर बनेगा। इसमें कैल्शियम भी होगा, आयरन भी होगा, पोटाशियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा, सारे पोषक तत्व होंगे जो हमारे प्लांट्स के लिए बेहद ही ज़रूरी होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र अगर आपने अपने प्लांट्स में दे दिया तो आपके पौधों की ग्रोथ जल्दी-जल्दी बढ़ेगी और जिन पौधों पे फ्लावर नहीं आए हुए हैं तो वो फ्लावर भी आएँगे। तो ऐसा जो फर्टिलाइज़र जब भी आप कोई भी अपने घर पे कोई भी जूस पिए, क्योंकि अभी मौसमी का सीज़न है,
माल्टा का सीज़न है, आप गाजर का भी सीज़न है, गाजर का भी जूस बना सकते हैं। तो ये वाला जो जूस है, आप ऐसे कचरे को फेंके मत, ऐसे अपने पौधों को भी पिलाएँ, खुद भी पिए और अपने पौधों को भी पिलाएँ। लेकिन आप इसका यूज़ 10 या 15 दिन में ही करें, और जब करें तो मिट्टी यानी गीली ना हो ज़्यादा, सूखी हुई मिट्टी हो तभी आप ये फर्टिलाइज़र डालें। ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने किचन गार्डनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग के लिए तो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये वेस्ट का रीयूज़ का आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप ज़रूर बताएं और शेयर भी करें, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।